तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महा टीटी का पेपर सेकंड मैथ्स सेक्शन के बारे में। 30 मार्क्स का मैथ्स का पूरा पेपर आता है जिसके अंदर आपको सॉल्व करना रहता है। आप याद रखें कि मैथ्स का पेपर जो है बहुत टाइम लेता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मैथ्स के पेपर पे ही पूरा का पूरा डिपेंड होता है महा टीटी पेपर सेकंड। तो मैथ साइंस अगर आपने लिया है तो आपको मैथ साइंस के अंदर पेपर सेकंड के अंदर मैथ्स का जो पेपर है उसको काफ़ी अच्छे से करना रहता है, उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है। कई मैथ्स के टीचर हैं उनको सब कुछ आता है तकरीबन, जब बिना टाइम का जब सॉल्व करते हैं तो कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम क्या आता है, शॉर्ट टाइम में कम वक्त में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचे हुए होते हैं और उतने ही टाइम में हमें सॉल्व करने रहते हैं सारे क्वेश्चंस। तो क्या क्या टॉपिक है जो हम देखते हैं आज, और कहाँ कहाँ से आ सकता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, छोटी क्लास की जो किताबें हैं उसमें भी है, जहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप परफेक्ट कर सकते हो। कई ऐसे लोग हैं जो पेपर सेकंड वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जैसे इनका बायोलॉजी रहा होगा, केमिस्ट्री रहा होगा फाइनल ईयर में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जो एमएससी केमिस्ट्री या बायोलॉजी से किए तो उनके लिए मैथ्स का सेक्शन उतना मजबूत नहीं होता। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं सबसे पहले कि मैथ्स का पेपर जो है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम में कई चीजें आ जाती हैं। नंबर का जो डेफिनेशन है उससे लेकर उससे कई तरह के सवाल जिससे बन सकते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, वो हमको समझना रहता है। जैसे उसको क्वेश्चन बन जाता है कि प्राइम नंबर को पहचानना रहता है, को प्राइम नंबर पहचानना रहता है, इसे और भी तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमें पहचानने रहते हैं या सॉल्व करने रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर कई चीजें आती है, जैसे नंबर सीरीज हो जाता है। नंबर सीरीज यानी 2-4 नंबर दे देगा, एक नंबर गायब कर देगा, या फिर 2-4 नंबर दे देगा, अगला नंबर बोलेगा कौन सा नंबर सही है गलत है वो पहचान करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सर्ड इंडाइसेस यानी पावर वाले जो क्वेश्चन, कुवत वाले जो क्वेश्चन उर्दू में बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन रहता है, अपॉन वाला जो क्वेश्चन रहता है, छोटा बड़ा मालूम करना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, बीच वाला कौन सा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज वाला जो क्वेश्चन है, एवरेज पे क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस के साथ साथ डिस्काउंट भी आ जाता है, कितनी की छूट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये हो गया, पार्टनरशिप हो गया, दो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एलिगेशन मिक्सचर एक ही तरह से रेशियो और प्रोपोर्शन ही का पार्ट है एलिगेशन मिक्सचर, कोई अलग पकड़ के मत चलो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 7वीं क्लास में सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, 8वीं क्लास में आपको बुक में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। वही एवरेज वगैरह पढ़ना है तो आपको शायद 7वीं क्लास या 8वीं क्लास में एवरेज भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए आपको। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन जो है 9वीं क्लास में काफी अच्छे से डिफाइन किया है, वहां के एक्सरसाइज जो है शुरू के और आखिर के वो अच्छे से कर लोगे तो भी रेशियो प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन अगर 9वीं किताब कर लेते तो आपका कवर हो जाता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन आप 9वीं क्लास से कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। एवरेज भी 7वीं या 8वीं में वहां से कर सकते हो आप। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। बात करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क अलग से कोई टॉपिक नहीं है छोटी क्लासेस के अंदर। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन फिक्स रहता है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे कई टॉपिक है। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ट्रेन एक टॉपिक है, और आपका बोट और स्ट्रीम एक क्वेश्चन है ना, उस टाइप का पूरा है। जबकि बोट स्ट्रीम को अगर समझना है तो 10वीं क्लास का जो एग्जाम्पल का बुक है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पे आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसके अंदर बोट और स्ट्रीम के बारे में बताया है। बोट स्ट्रीम भी एक पार्ट है उसका, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम एरिया ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ प्लेन फिगर का मतलब होता है जो आपको रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है, ट्रेपेजियम का मालूम करना है, स्क्वायर का मालूम करना, सर्कल का मालूम करना, ये सब एरिया ऑफ प्लेन फिगर आ गया। वहीं पे हम लोग 3D फिगर की बात करते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर हो गया, 3D फिगर। तो ये 9वीं क्लास में भी है और 10वीं क्लास में भी, उसको भी परफेक्ट कर लेते हो आप, अच्छे से कर लेते तो भी आपका हो जाता है। ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री 8वीं 9वीं 10वीं का ज्योमेट्री का पूरा अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका ज्योमेट्री का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यानी तीनों बुक आपको पढ़ना है, 8वीं 9वीं 10वीं यहीं से आता है। फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो वही 7वीं 8वीं क्लास जो है एलसीएम एचसीएफ की, वही है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको उर्दू में मुश्तरक आज़म और मुश्तरक आदे आज़म हो गया, और क्या मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल जो होते हैं वो। पाइप और सिस्टम जो है एक तरह से टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, पाइप एंड सिस्टम। फिर उसके बाद आता है डीआई। डीआई के एग्जांपल देके मैं समझा दूंगा डीआई क्या होता है। डीआई भी 8वीं क्लास की किताब में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे चैप्टर आप देखिए, 18 चैप्टर है टोटल, और कुछ और एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, जैसे यहाँ पे इसके अंदर भी पार्ट है। सर्ड इंडाइसेस के अंदर कम से कम आपको 2 लेक्चर चले जाएंगे। ठीक है, नंबर सीरीज हो गए तो आसान है, फ्रैक्शन में भी थोड़ा टाइम जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमने टॉपिक देख लिया। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, अगर कवर करेंगे तो 4 से 5 दिन जाएंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया कि ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है
क्वेश्चन ज्योमेट्री और वॉल्यूम जो सरफेस एरिया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक और अलग अलग जगह से कर सकते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर है जहाँ पे देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ये पूछा गया क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/4। और यहाँ पे आप देख लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की बात कर रहा है तो वॉल्यूम सरफेस की बात हो गई। यहाँ पे प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% और ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ठीक है, सोल्ड किया गया, बेचा गया, तो परसेंटेज में भी पकड़ सकते हो इसको, प्रॉफिट लॉस में भी ले सकते हो। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, ये सर्ड इंडाइसेस जो है ये भी सिंप्लीफिकेशन में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने देख लिया। वहीं पे आप देख लो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एरिया वगैरह का है। ये क्वेश्चन इस तरह का फिगर के ज्योमेट्री एरिया दोनों को मिला के कर लिया है, ये ज्योमेट्री का सवाल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने डीआई का क्वेश्चन है। इस तरह के डीआई के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं जो बार ग्राफ के तौर पर पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये 2013, 2019 और 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वहां से मैंने सारे पेपर लाए हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए चेक करिए, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सितंबर में पेपर है। उससे पहले पहले आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बैच। और बहुत मिनिमम फीस है और इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, फायदा उठाइए। इसमें हम सारे सिलेबस कवर कराने वाले हैं, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स साइंस भी पढ़ाने वाले हैं, चाइल्ड पेडागोजी भी रहेगा और आपका इंग्लिश भी रहेगा। तो तकरीबन सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। फीस भी मिनिमम है इस वक्त रखा गया,